जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और बीजेपी की सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे इनसे बात करते हैं। बीजेपी का अभी जो हम देख रहे हैं कि जितने भी आपके कार्यकर्ता हैं, लीडरान हैं, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जैसा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो उनके हवाले से तकरीबात मुनक़्क़िद हो रही है कई जगहों पे। आज अनंतनाग भी आप आई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो पूरे भारतवर्ष में आप देख रहे हैं कि जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती चल रही है, इसमें हर एक जगह पे, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट्स में जो बीजेपी की तरफ से आज यहाँ पे पुलवामा में प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, इसमें आपने देखा हमारे सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं। ये मकसद सिर्फ ये है कि जिस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, ये सबों को मालूम होना चाहिए ये क्या है। अदरवाइज इन चीजों को एक लिफाफे में बंद करके रखा हुआ था, एक अलमीरा में बंद रखा गया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना और जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब ने जिन्होंने लिखा है उनके साथ क्या उन गवर्नमेंटों ने किया हुआ है, वो भी दर्शाता है कि ऐसी बड़ी शख्सियत को, जिनको भारत रत्न दिया गया है, जिन्होंने हमें वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है जिसने इस भारत को एक करके रखा है, हर जोड़ के रखा है, एक करके रखा है, जहाँ पे विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ पे हर वर्ग के, यानी हिंदू मुसलमान सब रहते हैं। तभी ये गुलिस्तान कहलाता है, जब हमारे पास इतना पावरफुल पर्सनैलिटी ने पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। ये खास बात बताइए कि जो हमारे दलित तबके से ताल्लुक रखने वाले हैं, ओबीसी या एसटी वगैरह, तो क्या बीजेपी चाहती है कि आने वाले दिनों में जो है उनको उनके साथ एक इंटरेक्शन हो, या उनको पार्टी के साथ जोड़ा जाए, या जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मैसेज है कहीं ना कहीं वो फ्लोट किया जाए? देखिए, आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे गृह मंत्री जी और हमारी पार्टी ही पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ हमेशा इंसाफ चाहती है। हमारे प्रधानमंत्री जी जहाँ पे भी आप देखेंगे, पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं उनके साथ, उनको आगे ले जाने में हम जो काम कर रहे हैं, उसी के लिए बाकी पार्टियों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जो हमने रिजर्वेशन दी, और रिजर्वेशन का जो कोटा रहता है आप जानते हैं, सभी को दे दिया है, तो ये सिर्फ हमारी पार्टी कर सकी, और हमारे प्रधानमंत्री इसमें पहले कदम पे आगे हैं कि हमें सबों को साथ लेके चलना है, और रिजर्वेशन भी हमारी पार्टी ने दे दी। वक्फ बिल क्योंकि पेश की गई ऐवान में, तो आपको लगता है कि इंसाफ होगा, क्योंकि आप भी यहाँ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है? देखिए, बिल पास हो चुका है, इस पे जितना कहना था वो कह चुके हैं, और ऐवान में तो पहले ही पास हो चुकी है, तो अब दोनों ऐवानों में पास हो चुकी, प्रेसिडेंट साहब ने भी पास करा है, अब कानून लागू हो चुका है, तो इंशाल्लाह हमें लगता है कि अमेंडमेंट से वक्फ को बहुत फायदा होगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये कि जो अभी किताब आई है, दुल्लत ने एक बार फिर जो है फारूक अब्दुल्ला साहब को कहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो 370, और इस मामले को लेकर काफी चीजें जो है वो सामने आ रही है। देखिए, हम जब भी सुनते हैं या सुना हमने कि हमने तो ऐसे ही सुना है कि दुल्लत साहब फारूक साहब के जिगरी यार है, तो जिगरी यारों में क्या बातें रही, तो एक जिगरी यार ने वो लिख दी, तो वो जाने और वो उनसे पूछे। हम तो यही जानते हैं कि जो उन्होंने लिखा होगा तो दो दोस्तों के दरमियान ही बात होगी, उसके अलावा हम कुछ जानते नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी, बीजेपी की सीनियर लीडर, और इन्होंने कहा कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पैगाम है, भारत को जोड़ना, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसकी आबियारी, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सभी वर्गों को लेकर चले, और सभी कुलहुम तरक्की में जो है भारतीय जनता पार्टी यकीन रखती है। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग।